जय हिंद साथियों, मैं एस कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। आज हम लेके आए आपके लिए जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी बात नहीं है कि तार लोग कोनो ना आवत हो, सब आवत हो, लेकिन रिवीजन कर लो। बात सुना रहा ना, रिवीजन कर लीजिए इसको, ठीक है। आप लोग को आता होगा नहीं आता होगा अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से सीख लीजिए, अच्छा खासा सीख के आप क्वेश्चन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। माने मनुष्य काल में जितना भी जीवन काल होता है, जब तक मनुष्य जीता है ओकरा जीवन अवधि में कितना बार दांत टूटता है, यही ना जी क्वेश्चन। या कितना बार दांत टूट जाता तो फिर विकसित हो जाता है, तो कितना बार? 20 बार। कितना बार? 20 बार। फिर दूसरा क्वेश्चन है मधुमक्खियों में पुंधुक किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जनन करने योग्य मधुमक्खियों को क्या कहा जाता है जी? तो पुंधुक कहा जाता है। फिर यहाँ तीसरा क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच मान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसको देख लेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो नींबू का एक करेंगे कमेंट, नींबू का पीएच मान कितना होता है कमेंट करेंगे एक, ठीक है ना। हमें बता दें 2 से 3 के बीच में होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका की आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? तो लाइसोसोम को। अब आत्महत्या की थैली किसकी? तो कोशिका की। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम की। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे कोशिका में पाए जाने वाला मतलब कह रहा है कि 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो क्या होता है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। सही उत्तर जल होगा। नेक्स्ट यहां देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो क्या होता है जी? तो कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति। यहां देखेंगे तो जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो श्रवण। नेक्स्ट है मानव के श्वेत रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का आकार लगभग कितना होता है। तो क्या बताएंगे? WBC का आकार RBC का लगभग 3 गुना होता है, जिसका व्यास लगभग 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको माइक्रो तो याद ही होगा कि माइक्रो 10 के पावर -6 को कहते हैं, ठीक है ना, ये फिजिक्स का है। देखेंगे नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री C होता है। वही फॉरेनहाइट में कितना होता है? तो फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब इतना आसान क्वेश्चन, इस पे समझ ले हम 1 घंटा 1.5 घंटा, तो अच्छी बात तो है नहीं, इसलिए फास्ट रिवीजन मारेंगे, जल्दी से वीडियो को समाप्त करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें से मालूम चल रहा है। अगर आपसे 50% से ज्यादा बन गया तो समझिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर कम बना तो समझिए और पढ़ने की आवश्यकता है। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। वक्त काटने पर एक बात याद आ गया, तो कह रहा अजीब सा वक्त है, अजीब सा वक्त है, कट कम रहा है काट ज्यादा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? वक्त कम गुजर रहा है लेकिन काट ज्यादा रहा है। फिर हम देखेंगे यहां नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा और उस रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, जबकि प्लाज्मा में 92%
पानी होता है। बात समझ आ रहा है ना, 92% क्या होता है, पानी होता है। फिर यहाँ रक्त में पाई जाने वाली धातु, तब रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है। अब लोहा डायरेक्ट खा जाएगा तो पच जाएगा, नहीं पचेगा। डायरेक्ट लोहा थोड़ी खा सकते हैं जी, उसे अन्य तरह तरह के भोजनों के द्वारा हम लेते हैं, जिनमें आयरन की कमी हो जाती है। कई लोग आयरन की कैप्सूल लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में। एक बात एक्स्ट्रा पॉइंट और बताएंगे कि शुद्ध रक्त का देखेंगे, शुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, तो धमनी करता है। कौन करता है, धमनी करता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिरा करता है। बात समझ आ रहा है ना। शुद्ध रक्त जो है हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में कौन फैलाता है, तो धमनी के द्वारा। और जबकि अशुद्ध रक्त जो हृदय जो भी अंग में फैला है, यहां से आएगा कहां तक, हृदय के द्वारा। बात समझ रहा ना, हृदय के द्वारा, हृदय में आएगा तो कौन सा लाएगा, शिरा लाएगा। कौन सा रक्त होगा, शुद्ध की अशुद्ध, तो कहेंगे अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं, तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, तो टाइलिन जो होता है ये एंजाइम पाया जाता है लार में। हमारी लार जो होता है वही। आप लोग लार देखे हैं, नहीं देखे तो केला खा लीजिएगा, केला खा मुंह आके शीशा में देखिएगा, आपको दिखाई देगा उसका। तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पेट में भोजन को पचने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है जी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार स्टार्च के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। फिर मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। कौन सा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि हमारे पेट में उत्पन्न होता है, आमाशय में उत्पन्न होता है। यही भोजन के पचाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा अम्ल में, तो एमिनो अम्ल में। फिर वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। किसको जमा करता है, ग्लाइकोजन के रूप में किसको जमा करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कौन है, तो यकृत है। कौन सा अंग है, तो यकृत है। फिर हसित पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निःश्वास से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या बताएंगे, केवल दिन में। लेकिन ये दिन में, मान लीजिए खाली दिन में, अब ये बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। हालांकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, यानी दिन में इसका कहना सही है। लेकिन क्या यही आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें जानते हैं CO2 की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, पर्णहरित की आवश्यकता है, ठीक है। उसके से क्या चाहिए, तो प्रकाश की आवश्यकता है। बात समझे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। CO2 नहीं पाया जाता है जी, तो कौन सा पाया जाता है, CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक होता है। नेक्स्ट, पौधे एवं पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ये इंग्लिश में कहा जाता है। बात सुनिए ना, प्रकाश संश्लेषण होता है, अगर इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो ये बाबू प्रकाश संश्लेषण तीनों क्वेश्चन में याद रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना कि दिन में हो सकता, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। CO2 की आवश्यकता पड़ती है। किस खाद्य वनस्पति में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कौन से वो खाने वाला पदार्थ है? तो कौन सा है जी? सोयाबीन। सोयाबीन हमारे मार्केट में दो ही तरह का होता है, एक तो 1 किलो का जाएगा तो 1 पॉलिथीन भर के दे देगा, और एक जाएगा तो महंगा थोड़ा होता है पॉकेट में, तो पॉकेट वाला ज्यादा फायदा करता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में? तो सोयाबीन में। फिर है कप मिल्क यानी कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है? तो कौन? कबूतर पक्षी। क्रॉप मिल्क कौन उत्पन्न करता है जी? तो कबूतर पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतक। सोते समय, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन होता है, घटता है। हम जितने दौड़ेंगे ना, जितने हमारा शरीर से एक्टिविटी होगा, उतने ही ज्यादा बीपी बढ़ते चला जाता है। बात समझ, ज्यादा बीपी लो हो गया तब ढिमला जाइएगा, और ज्यादा बीपी हाई भी नहीं होना चाहिए। जब आप थ्योरी क्लास करेंगे उस समय बताएंगे कि लो बीपी और हाई बीपी से। यहां देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान देंगे, मलेरिया उपचार के लिए कौन से औषधि का प्रयोग है? तो यहाँ पे कौन सा जी? तो सिंकोना की छाल, ठीक है। जिसकी प्रकृति औषधि ने इस प्रकृति उत्पादन को प्रतिस्थापित किया है, वह क्या है? तो क्लोरोफिल है। कौन सा है? क्लोरोफिल। यहां देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना मच्छर जो है ये परेशान कर दिया है। देखेंगे कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो कौन सा हो जाएगा जी? मटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो कौन सी? दाल चीनी। यानी किस पेड़ की छाल से मसाले से भरपूर नाइट्रोजन भरपूर कर देता है जी? तो दाल चीनी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि कमजोर बच्चों के पास भी ये पहुंच सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल यही वीडियो आ रहा है, इसके बाद भी आने वाला वीडियो आएगा और इसके पहले भी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, पित्त कहाँ जमा होता है? बता दिए, पित्ताशय में जमा होता है। फिर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm, 120/80 mm। फिर दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो अभी बताए हैं, जैसे शरीर से एक्टिविटी बढ़ेगा रक्तचाप बढ़ेगा, एक्टिविटी घटेगा रक्तचाप घटेगा। इसी कारण से दौड़ते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है। और सो जाते हैं तो बढ़िया से क्या होता है? बीपी थोड़ा घट जाता है, शांत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? दौड़ते समय पूछा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? यानी ये 1 मिनट में नहीं पूछ रहा है, ये सामान्य जीवन काल में पूछ रहा है मनुष्य के हृदय कितनी बार धड़कता है। तो कितनी बार धड़कता है जी? लगभग 2 अरब, लगभग 2 अरब। मानव शरीर के हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर का जो हृदय है क्या कार्य है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। आजकल की दुनिया में नए के फैशन हो गया है, दिल का नए काम बना दे रहा है। इसका कहते दिल का काम आ गया है प्यार करना। बात सुन रहा है? तो आजकल तो दौड़ अलगे चल रहा है। बात सुन रहा ना? तो इसका बायोलॉजिकली देखा तो क्या है?
पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, खून को हृदय तक क्या करता है, पंप करता है हृदय से, ठीक है ना। लेकिन आजकल के जमाना देख रहे हैं तो इसमें हृदय के काम धड़कना नहीं, ये पंपिंग की तरह कार्य करना नहीं है, हृदय के काम है प्यार करना। बात सुने रहे ना। चलिए इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, आगे देखेंगे क्या है। तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा यहाँ पे लिखा है यानी आयरन हो जाएगा। फिर जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर, मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है जी? तो कौन सा प्रारंभ करता है? WBC। WBC देख रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? WBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी RBC कहाँ उत्पन्न होता है? तो कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। RBC कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित उत्तरदायी है? मतलब पर पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है जी? XY गुणसूत्र पुरुष में पाया जाता है, जबकि महिला में पूछे तो XX गुणसूत्र जो होता है ये महिला में होता है। महिला में कौन सा होता है? तो XX गुणसूत्र। और पुरुष में कौन सा होता है? तो पुरुष में बताएंगे कि XY गुणसूत्र जो होता है किसमें होता है जी? तो पुरुष में होता है। किसमें होता है? पुरुष में होता है। बात समझा? नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो क्या होता है जी? तो X और Y का क्या होता है जी? X और Y मिलकर क्या बनाता है? तो मनुष्य का गुणसूत्र। यानी मनुष्य में जो होता है सबसे पहले बात तो X एक होता है और एक गुणसूत्र क्या होता है? Y होता है। इन्हीं दोनों से मिलकर लड़का या लड़की का निर्माण होता है। XX मिल जाएगा तो लड़की का निर्माण होगा और XY मिल जाएगा तो पुरुष का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? यानी किसका गुणसूत्र होता है जो बच्चा जो पैदा हो रहा है, यानी बच्चा जो आने वाला होगा वो शिशु होगा, अर्थात मतलब वो बच्ची होगी कि बच्चा होगा, अर्थात वो मेल होगा या फीमेल होगा। बात समझ में आया? तो ये किसके गुणसूत्र पर? तो पिता के गुणसूत्र पर। किसके गुणसूत्र पर? पिता के। लेकिन गांव में देखते हैं तो इसका शिकार कौन हो जाती है? महिलाएं शिकार हो जाती है। सास तो पढ़ी लिखी है नहीं, उल्टा में दोष देते किसको? महिलाएं के, जबकि महिला इसमें थोड़ा सा भी भागीदारी नहीं होता है। सारा भागीदारी किसका होता है? तब गुणसूत्र, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र पे? तो महिला पुरुषों के गुणसूत्र पर क्या होता है? लिंग निर्धारण निर्भर करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? आंसर देखेंगे, जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो किसका निर्माण होता है जी? लड़की का निर्माण होता है, जो कि आप लोग पहले ही बता दिए हैं। जब X और X मिलेगा यानी मिल जाएगा क्या? फीमेल से, और ये मिल जाएगा क्या? पुरुष से यानी मेल से, तो ये जो निर्माण होगा तो क्या बनेगा? तो लड़की का निर्माण होगा। किसकी निर्माण होगा जी? तो लड़की का निर्माण होगा। लेकिन फीमेल से आ जाए X और पुरुष से आ जाए बाबू यानी मेल से आ जाए Y, तो ये जो बच्चा का निर्माण होगा ये क्या होगा? तो लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है। और जब X गुणसूत्र पुरुष का Y गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो किसका निर्माण होता है जी? तो निर्माण होता है तो लड़का का होता है। फिर हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? RBC के कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो RBC के कब्रिस्तान जो होता है ना, ये प्लीहा को कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो सामान्य क्वेश्चन कितना दिन होता है? तो 120 दिन।
120 दिन। मैं पागल हूं, पागल रहने दो। मैं पागल हूं, पागल रहने दो। जिस दिन समझदार बन गया समझ नहीं पाओगी। जिस दिन समझदार बन गया समझ नहीं पाओगी। इसलिए पागल हूं, जिसके पीछे पागल हूं उसी के पीछे पागल रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? जो विषैले पदार्थ जो हम लोग भोजन करते हैं, कौन सा अंग चूषण करता है? कौन सा करता है जी? तो यकृत करता है। कौन सा करता है? यकृत करता है। कौन सा करता है? यकृत करता है। यहां देखेंगे कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? जो कैप्स चक्र होता है उसे पायरुविक अम्ल जो होता है उसका संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो हम हवा छोड़ते हैं CO2 की मात्रा कितनी होती है उसमें? तो लगभग कितना होती है? तो 4% होती है। फिर हृदय वंचित है किससे? तो ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी समझ रहे हैं? ऐच्छिक पेशी होता है, एगो अनैच्छिक पेशी होता है। ऐच्छिक पेशी उसे कहते हैं जो कि हमारे इच्छा के अनुसार चलता है। इच्छा के अनुसार चलता हो उसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता हो उसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। समझ में आया? जैसे पंखिया में तो कोयले रहते, कितना देर कोयले रहेंगे? ये हमारी ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक क्रिया है? तो कहेंगे नहीं है। दिल का धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? सांस लेना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। अधिक से अधिक कितना देर रोक देगा जी? चलिए, तो कह रहा है हृदय जन है ना, हृदय का चीज से वंचित है? तो हृदय जन है पेशी, ऐच्छिक पेशी जो होता है इससे वंचित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? सबसे मोटी त्वचा किस स्थान पे होती है? तो किस स्थान पे होती है जी? एड़ी जो देखे हैं, तलवा देखे हैं, यहाँ की चमड़ा सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा मोटी चमड़ा कहाँ की होती है? तो तालुए पर होती है। बात समझ में आ रहा? अब तक कैमरा उतना ऊपर हमारा पैर उठने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं तालुआ किसे कहते हैं? तारू किसे? तारू तो खैर बाल जो ये होता है ना यहाँ पे तारू होता है, ठीक है ना? हम तलवा की बात कर रहे हैं। बात सुना, आजकल के जैसे मीडिया जो हमारी है वो चाटुकारों नेता के तलवा चाट रही है, ठीक है ना? हम उस तलवा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो कौन सा? पायरुविक हार्मोन। पायरुविक जो हार्मोन होता है, यानी पायरुविक हार्मोन जो होता है, ये जो होता है ये किसके कार्य करता है? तो मानव कोशिका के हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? आजकल देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि सभी टीचर, पूरे जो टीचर हैं, यानी दिल्ली के टीचर, पटना के टीचर, सभी लोग कहाँ पहुंचे हुए? दिल्ली SSC बोर्ड पे पहुंचे। वहां पे SSC कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आजकल हम लोगों के लिए टीचर जो बाहर पटने वाले हैं, पटना वाले टीचर या दिल्ली वाले टीचर इतने आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को फिर भी समझ में नहीं आ रहा। टीचरों को उतरना पड़ रहा सरकार को सुधारने के लिए, आपके हित में फैसला लाने के लिए टीचर को उतरना पड़ रहा है। तो बढ़ चढ़ के आप टीचरों का सहयोग कीजिए, ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ है? तो लखनऊ में है। फिर भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लग रहा है कि अब नैया पार कर दिए हैं, बस और थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? जलमंडल है। क्या है? जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग फेफड़ा है। बात समझ आ रहा है? लोग झूठो कहता है तो दिल बड़का है। बात समझ आ रहा है? दिल बड़का ना हो तो क्या होगा जी? फेफड़ा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो
ये इतना क्वेश्चन आप देखें, आप लगभग 50 से अधिक यानी 50-60 क्वेश्चन देखे हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। यहां से उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद इस क्वेश्चन को तो आप नहीं भूलने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। और चाहते हैं इसी तरीके से सीखते रहना तो वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बहुत लोगों से साइंस से प्यार हो जाए, बहुत लोगों से इन सब क्वेश्चनों यानी परीक्षा निकाल, जो लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने की सोच रहा है वो आके पढ़ाई करना शुरू कर दें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद।